जी, पाकिस्तान सिंगल विंडो की इस वक़्त अपडेट किया है और इसमें जो ऑपरेशनल इश्यूज़ क्या-क्या आ रहे हैं, उसको एड्रेस कैसे करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। पाकिस्तान सिंगल विंडो में सब्सक्रिप्शन से लेके ऑनवर्ड किसी भी स्टेज पे जाके कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको एड्रेस कैसे करना है, आज का टॉपिक यही है। और पाकिस्तान सिंगल विंडो के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि इस टॉपिक पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जाकर ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। एक तो ये गुड न्यूज़ देता चलूँ कि ये चूँकि मैंने बताया था कि मेरा मकसद इजात है खुशियों और इल्म बाँटना है, तो मैं पाकिस्तान में की एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये मेरा गोल है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े और पाकिस्तान में मुझे नाम दिया है, पहचान दी है, मैं उसको पे बैक करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूट करूँ और मुझे अ, अंदरूनी खुशी महसूस हुए। मैं एक फ़ील करना चाह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान ने जो मुझे नवाज़ा है, ऑनर दी है, मैं कुछ वो सारा तो नहीं है उतार सकता, वो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूँ ताकि मैं भी कह सकूँ कि पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैंने भी पाकिस्तान को कुछ कुछ दिया है, कुछ दिया है। तो कुछ भी दे सका तो मैं उसके लिए बड़ा खुश हूँगा। तो ये इसीलिए मैंने ये ज़हन बनाया कि अब मैं वीडियोज़ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पे बना के अपलोड करता रहूँगा, ताकि मेरे वतन के नौजवान जो नॉलेज लेना चाह रहे हैं, वो फ्री में नॉलेज ले सकें। क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहा। मेरे पास जो मेरी टीम है वो बता रही है अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैं अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका हूँ, यूएसए के बिज़नेस में और पाकिस्तान के बिज़नेस में। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर हूँ। लेकिन ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये या लेक्चर्स देता हूँ, जो ट्रेनिंग्स देता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पैशन है। मेरी ये ब्रेड एंड बटर नहीं, ब्रेड एंड बटर मुझे बिज़नेस से अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रही है। ठीक है? जितना मैं इससे लर्न करता हूँ अर्न करता हूँ, वो तो मैं बहुत ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की राह में तक़सीम कर देता हूँ। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट पाकिस्तान सिंगल विंडो, एक तो ये कि मैं वीडियो बना के अपलोड करता जाऊँगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑनवर्ड वीडियोज़ आपके पास इंटीमेशन आती रहे। पाकिस्तान सिंगल विंडो सब्सक्रिप्शन के बारे में तो मैंने सारा कुछ गाइड कर दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन कैसे होनी है, उसका वेट क्या आएगा, प्रोसीजर क्या आएगा, उसके मैनुअल्स कहाँ पड़े हुए हैं, उसके इश्यूज़ जो आ रहे हैं, उन इश्यूज़ के लिए एड्रेस करने के लिए आप जो इनका ईमेल एड्रेस है, पाकिस्तान सिंगल विंडो को सपोर्ट @PSW वाला, आप उस पे ईमेल कर सकते हैं। आप एफबीआर का जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करें, बल्कि अब पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से भी हेल्पलाइन क्रिएट कर दी गई है। अगर वहाँ पे आप कॉल करें तो वो जो पाकिस्तान सिंगल विंडो की हेल्पलाइन है, ये तीनों जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो ईमेल एड्रेस है, या आईपीआर की हेल्पलाइन है, या पाकिस्तान सिंगल विंडो की हेल्पलाइन है, ये मैं अपनी टीम से कहूँगा ये वीडियो की स्क्रीन में शो करवा दें। आप उसको देख लीजिएगा। ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो की हेल्पलाइन क्रिएट की गई है, ये 24/7 है। 24/7 का मतलब है ये 24 घंटे वो ऑपरेट हो रही है और उसमें कोई छुट्टी नहीं है। और ये लोग बहुत मेहनत से आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। आपका किसी किस्म का इशू आता है, वहाँ पे कॉल करें, उनको ईमेल भी डाल दें, फिर उन पे कॉल करें, वो बात सुनते हैं और एड्रेस करते हैं। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सिंगल विंडो के कराची में जो इसके ऑपरेशनल हेड हैं, नवीद अब्बास मेमन साहब, मैं उनसे मिल के आया था। उस वक़्त मिल के आया था जब ये भी लॉन्च भी नहीं हुई थी। जब वो मुझे कहने लगे आप बहुत जल्दी आए, मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी मुझे पाकिस्तान सिंगल विंडो में सवाल करे या कोई गाइडेंस लेना चाहे, तो मैं उसमें हर वक़्त अपडेट रहना चाह रहा हूँ। तो अभी ये है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया, तमाम किस्म के मैनुअल्स पाकिस्तान सिंगल विंडो की वेबसाइट पे अपलोड कर पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई ऐसा मैनुअल वो जो नहीं मिल सका, कोई बुकलेट नहीं मिल सका जो पाकिस्तान सिंगल विंडो के बारे में
आप इसी में इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे, मैं अपनी टीम से कहूँगा वो आपको ये मैनुअल्स शेयर भी कर देंगे। और मैनुअल्स एक नहीं, काफ़ी मैनुअल्स आ चुके हैं। शुरू में जस्ट सब्सक्रिप्शन का था, सब्सक्रिप्शन के बाद फिर वे फॉरवर्ड आया जिसमें तमाम पेमेंट टाइप्स का स्टेट बैंक से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस थी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी, वो आ गया। अब सिंगल डिक्लेरेशन का आ गया हुआ है, डीपीपी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड प्रोटेक्शन के बारे में आ चुका हुआ है। ये जितने भी मैनुअल्स हैं, जितने भी बुकलेट्स हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर किसी को वो फ्री में चाहिए तो वो इंशाल्लाह ताला मेरी टीम आपको फ्री में देगी। कोई चार्जेस उसके नहीं लिए जाएंगे। आप जस्ट उनको इंटीमेट कर दीजिएगा। जो स्क्रीन में मोबाइल नंबर आ जाएगा, आप उनको कॉन्टैक्ट का भी लिखा सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान सिंगल विंडो में सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बैंक की प्रोफाइल्स ऐड कर रहे होते हैं तो ये इंश्योर करें बैंक्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू पाकिस्तान सिंगल विंडो से इंटीग्रेट हुआ है। आप जब बैंक की प्रोफाइल ऐड करेंगे या बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है जो PSW में इंटीग्रेट बैंक हो चुका हुआ है, आप जब अपने पार्ट से अपने रिलेटेड जो काम है वो आप कर चुके, तो फिर आप अपने बैंक से कोऑर्डिनेट करें कि बैंक ने जो अपनी तरफ से इनपुट करना था PSW में वो भी इनपुट किया है या नहीं किया। क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे उसको वैलिडेट भी करना है बैंक ने, जो बैंक से रिलेटेड काम है। अगर वो वैलिडेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिंगल विंडो में वो अपने कमेंट्स फीड नहीं किए होंगे, जो पॉइंट्स उन्होंने लाइव वहाँ पे ओके करने हैं वो नहीं किए होंगे, तो आपका जो प्रोसेस है वो वहाँ पे रुका रह जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेरे जहाँ तक प्रॉब्लम आई कि वो ये कह रहे थे कि हमने तो बैंक प्रोफाइल ऐड करने की कोशिश की या कर ली, या हमने ये प्रोसेस कर दिया, तो जब GD फाइल कर रहे हैं वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रही है। तो देखें, जब तक बैंक ने आपके मैटर्स को वैलिडेट नहीं किया होगा तो अब GD फाइल फिर करने में प्रॉब्लम आएगी, GD फाइल नहीं हो सकेगी। तो आपका पाकिस्तान सिंगल विंडो से रिलेटेड पहले तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होएगी, अगर आप पाकिस्तान सिंगल विंडो का आज के दौर में नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना बहुत आसान हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आया, ठीक है। इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर पे 5 किताबें हैं, और 5 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी हुई है। जो 5वां लेटेस्ट एडिशन है वो गवर्नर पंजाब ने उसको लॉन्च किया है, गवर्नर स्टेट बैंक ने अप्रिसिएशन की, फेडरल कॉमर्स मिनिस्ट्री से अप्रिसिएशन हुई। यानी पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोमिनेंट इदारा नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग नहीं कराई, और कोई ऐसा प्रोमिनेंट इदारा नहीं है जहाँ पे मेरी बुक पढ़ी नहीं जाती, कोई ऐसा प्रोमिनेंट इदारा नहीं जहाँ से मेरी बुक की अप्रिसिएशन या मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया। इवन कि चाइना की एसोसिएशन से भी मुझे अप्रिसिएशन आना शुरू हुई है। वो मेरे पास सुवीनियर्स तो मेरे पास इतनी लाइनें लगी हैं कि अब संभालने के लिए रखने के लिए जगह नहीं है। अब ये देखें, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ सर, बताना ये चाह रहा हूँ कि ये अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे जो भी नॉलेज दी है, ये नॉलेज सीखना पड़ता है, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। और अब ये जो दौर गुजर रहा है ये इतना अच्छा दौर है कि नॉलेज हासिल करना, इंफॉर्मेशन लेना मुश्किल रह ही नहीं गया हुआ। पहला तो आपको टिप मैं दे देता हूँ कि अगर आप मेरी बुक ले लें, बुक का नाम है आप गूगल पे जाकर बुक का नाम टाइप कीजिएगा, कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। इसके बुक की आपको अवेलेबिलिटी पता चलती है कि बुक तो आपको हार्ड प्रिंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जहाँ से वो पब्लिश होती है। वहाँ पे मैंने एक तो ये चीज़ मेंशन कर दी हुई है कि आपने जब नेट से रिसर्च करनी होती है, नॉलेज हासिल करना है, कोई डाटा लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके नेट पे गूगल पे जाकर रिसर्च करने का इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार क्या है। ये डायरेक्ट जो आप टाइप करते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपकी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल सकती। वहाँ पे पोर्टल्स पड़े हुए हैं, तो वो किसी भी फाइल में जाना है, डायरेक्टरी में जाना है, पोर्टल में जाना है, लिंक्स में जाना है,
اس کا پورا پروسیجر میں نے دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ وہاں پہ تک ایکسیس آپ کی ایزی ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو ایفرٹ جو آپ گھنٹوں میں کرنے ہیں وہ منٹوں میں آپ وہاں پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ ایک تو اس کو لے لیں۔ دوسرا اس میں جگہ جگہ لنک دیے ہوئے ہیں، آپ ان لنکس پہ جائیں تو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں، میں مثال دیتا ہوں تو پاکستان سنگل ونڈو کی۔ پاکستان سنگل ونڈو کی طرف سے جتنے بھی مینولز ایشو کیے گئے ہیں، آپ اگر ان مینولز کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، خالی پڑھ نہیں لیتے، اس کو پڑھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے 99% جو کویسچنز ہیں پاکستان سنگل ونڈو سے ریلیٹڈ وہ ایڈریس ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا، لیکن فرق ایک یہ تھا کہ جہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی مینولز میں یا آپریشنز میں، وہ پوائنٹس میں نوٹ کرتا تھا، تو میں اگلے دن یا پاکستان سنگل ونڈو کے آفس میں پہنچا ہوتا تھا یا ان کو فون پہ کال پہ لے لیتا تھا، کیونکہ میں وائس چیئرمین بھی رہ چکا ہوں فیڈریشن آف پاکستان میں، چیمبر آف کامرس میں 2 سال کے لیے۔ اب تو ٹائم نہیں ہوتا کمیٹی میں جانے کا، تو وہ مجھے اس لیے بھی آنر بھی دیتے ہیں۔ خیر، وہ بات سبھی کی سن لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو مجھے کنفیوژن ہوتی تھی، جو میرا کویشچن ہوتا تھا، وہ اگلے دن میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوتا تھا۔ یہ ایک میں طریقہ بتا رہا ہوں پاکستان سنگل ونڈو کا۔ میں نے صرف پاکستان سنگل ونڈو پہ نہیں یہ اسٹریٹجی، میں نے یہ اسٹریٹجی جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں سبھی میں نے اسٹریٹجی دی۔ تو آج الحمدللہ تک میں پاکستان کا سب سے بڑا ماسٹر ٹرینر ہوں، سب سے بڑا جو لیکچر یا ٹرینر یا ٹرینیز دینے والا تھرو آؤٹ پاکستان سب سے پرومیننٹ نام ہے الحمدللہ۔ اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاکھوں میں پاکستان میں، ایون کہ جو میں ٹریننگس کراتا ہوں سب سے زیادہ پہ مجھے کیا جاتا ہے پاکستان میں، تقریباً عام طور پہ لوگ جتنے وہ مہینے میں ارن کرنے ہوتے ہیں، میں صرف ایک ٹریننگس کا لے لیتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن میں وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، حالانکہ ہر ادارہ مجھے اپنی جو ان کی پالیسی ہے، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے ٹریننگ میں کروا کے آتا ہوں کسٹمائزڈ ٹریننگ، تو وہ اتنی الحمدللہ مجھے ایک ٹریننگس کا ایک سیشن کا مل رہا ہوتا ہے جتنا لوگ ایک مہینے کی سیلری لے رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، بلکہ اس سے زیادہ مجھے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا بہت بڑا حصہ میں لگ رہا ہے میں نکال دیتا ہوں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام جس لیول تک میں الحمدللہ اس وقت پاکستان میں پہنچ چکا ہوں، اور اتنا بڑا بزنس میں الحمدللہ بن گیا ہوں کہ یو ایس اے میں بھی آفس ہے، پاکستان میں بھی، پاکستان سب سے بڑا سروس پرووائڈر ہوں، ملینز کے میری ٹرانزیکشنز ڈیلی کی ہو رہی ہے۔ تو میرے جیسا بندہ، جب میں نے زندگی کا آغاز کیا تھا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں نئے کپڑے پہن سکوں، میں یوزڈ کپڑے پہنتا تھا، یعنی جس کو آپ لنڈے کے کپڑے کہتے ہیں، لنڈے کی جرسیاں پہنتا تھا، ایون تب جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گریجویشن کرتا تھا تو اس وقت بھی۔ تو میرے جیسا بندہ جو اس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے کہ آپ 50-60 ہزار کا میں ایک سوٹ ہی پہنتا ہوں الحمدللہ، اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ میرے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جتنا نالج میرے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ نالج آپ سیکھ سکتے ہو، آپ میں سے ہر بندہ سیکھ سکتا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے، جو میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتائی ہے کہ جس ٹاپک کو بھی آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، جس ادارے سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس ادارے سے نے جو بھی اس کے مینولز ایشو کیے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی گائیڈ لائن دی ہوئی ہیں، کوئی بکلیٹس دی ہوئی ہیں، آپ ان کو پہلے اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، جو چیزیں ان کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آئیں ان کے پوائنٹس بنائیں، اپنے پاس نوٹ کریں، اب انہی پوائنٹس کو پھر اسی ادارے کے پاس لے کے جائیں۔ وہاں پہ پاکستان میں میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی امپورٹ ایکسپورٹ سے بڑے ادارے ہیں تقریباً سبھی میں ہیلپ ڈیسک بن چکے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہیلپ ڈیسک میں میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہیلپ ڈیسک میں میری بکس لے کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں، جہاں پہ جب پھنستے ہیں اس وقت بھی مجھے کال آ رہی تھی، ساری یہ بک میں یہ پوائنٹ تھوڑا گائیڈ کر دیا کہ کویشچنس آ رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے آپ لرن کریں گے تو میں آپ کو پوری ذمہ داری بتا رہا ہوں کہ جو نالج میرے پاس ہے الحمدللہ میرے سے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں،
10 गुना नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा नॉलेज आपके पास भी आ चुका होगा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन करना क्या होगा, इसमें आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपने नॉलेज सीखना है ना, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नॉलेज सीख के मैंने पैसा कमाना है, लोगों से फीसें बटोरी, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, ये मैं नॉलेज सीखूंगा, किसी भी बंदे को नॉलेज चाहिए होएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, इल्म शेयर करूंगा, ठीक है। और नो डाउट आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था पैसे कमाने वाला, वो भी आपका पूरा होएगा। लेकिन उसको ये ना करना कि मैं पैसे कमाने, बल्कि आप ये कहिएगा कि जैसे अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान पाक में वादा किया हुआ है कि रिज़्क उस ज़ात ने देना है और उसके बारे में भी कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरा नजम 53 सूरा आयत नंबर 39 में इरशाद बारी ताला है, वह अनलैसा लिल इंसान है इल्ला मासा आ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, बल्कि कोशिश नहीं, सही का लफ्ज़ है। सही को मुशावत में देता हूँ, जो हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए 2 बूंद पानी के लिए तरस रही थी और सफ़ा और मरवा के दरमियान जो सही कर रही थी, यानी वो सर। तो ये तो अल्लाह पाक ने खुद वादा कर लिया कि जैसी सही करोगे, जैसी कोशिश करोगे, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो जब आप उस नॉलेज को इस ऑब्जेक्टिव से सीखोगे, तो फिर जब नॉलेज शेयर करोगे, तो फिर नॉलेज बांटने पे आपको जो रिज़्क है, जो अल्लाह पाक की ज़ात ने वादा किया है, वो अल्लाह पाक की ज़ात रिज़्क देगी, वो रिज़्क आपको मिलेगा। आप पे नीयत प्योर होएगी, लेकिन रिज़्क भी साथ आ रहा होगा। ये नहीं कि रिज़्क नहीं आ रहा होगा, लेकिन नीयत तो आपकी प्योर ये होनी है कि आपने बेसिकली लोगों को सर्व करना है। और अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जो पे नहीं कर सकता, तो उसको फ्री में भी सर्व कीजिएगा, वो आपका नॉलेज का सदका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वो टिप दी है जिस तरह से मैंने नॉलेज सीखा, जिस तरह से मैंने गेन किया, क्योंकि आप जा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर ट्रेनर हूँ पाकिस्तान के बेशुमार प्रोमिनेंट इदारों, जिसमें सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये बैंकर्स जहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, निबाफ है, वहाँ पर भी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, यानी तमाम प्रोमिनेंट इदारों में मास्टर ट्रेनर हूँ, ठीक। तो ये आप भी इस लेवल पे इंशाल्लाह एक वक्त आएंगे जब आप भी जाओ लेवल पे मेरा है, उस लेवल से कई गुना ज़्यादा आगे जा चुके होंगे। आपने नीयत साफ रखनी है और जो स्ट्रेटजी मैंने दी है उस स्ट्रेटजी से आप लर्न करें, ठीक है। अब मैं वीडियोस और भी मुझसे टॉपिक्स पे बनाता जाऊंगा, टॉपिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही होएगा, लेकिन उससे रिलेटेड मुझसे पॉइंट्स पे करता जाऊंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंटीमेशन आती रहे। अगला टॉपिक पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है, कौन सा बिज़नेस किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क कोई नहीं है। और आप लोग अगर पाकिस्तान में हैं तो आप लकी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आपने ये भी सुना है कि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं ये भी बताऊंगा, जहां भी प्रॉब्लम्स हैं वहीं अपॉर्चुनिटीज़ है। किसी एक प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर दो, उसका सलूशन दे दो, ये आपका बिजनेस है। उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने आप से मोहब्बत करें और अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान ने हमें पहचान दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।